नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 5 ऑफ मई 2021, वीकली एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले का दिन। और आज के दिन मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी। 1700 स्टॉक्स में से करीब 1100 स्टॉक्स, टू बी स्पेसिफिक 1065 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर लेस देन 700, जो कि हैं 639, जो कि आपको क्लियर कट दिखाता है कि मार्केट वॉज इन द फेवर ऑफ बुल्स टुडे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज सिर्फ बड़े स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में खरीदारी हुई या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में हुई। आज मार्केट में ऑल अक्रॉस आपको अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में बाइंग दिखाई पड़ी। स्पेशली फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ी। उसका रीजन क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है 14,617 पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। चार्ट पे देखेंगे दोस्तों क्या दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करें तो 500 पॉइंट्स की शानदार तेजी दिखाई पड़ी। सेंसेक्स और मिड कैप ओवरऑल हर एक इंडाइसेस में आपको आज बाइंग और तेजी दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों यही पॉजिटिविटी का माहौल अक्रॉस द ग्लोब भी है। अगर हम लोग एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वहां पे कोई ज्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई ऑल्दो नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी थी। इस कदर कि सन फार्मा तो 6% के आसपास ऊपर था ही, साथ में बायोकॉन में भी तेजी थी। इसके अलावा ल्यूपिन वॉज 12 to 13%, अब 13% के आसपास ल्यूपिन ऊपर था। इसके अलावा यूपीएल ऑलमोस्ट 5%, एक्सिस बैंक 2.5%, इंडसइंड बैंक 2.5%। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में आपको तेजी दिखाई पड़ी। रीजन हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों गिरावट कहां हुई? गिरावट सिर्फ वहीं पर हो रही है जहां पे या तो ओवर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या फिर रिजल्ट्स खराब हैं तो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें अडानी पोर्ट्स की, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स, लेकिन जिस कदर स्टॉक भाग चुका है वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। तो अगर आपको ये 3-4% का स्टॉक गिरा दिखाई पड़ रहा है तो कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, इट इज मोर बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग। सेम गोज विद बजाज फाइनेंस। पिछले 4-5 दिनों में तो इसमें पता नहीं क्या पेट्रोल लगा रखा था कि द स्टॉक हैज बीन मूविंग सिंस from the levels of 4800 to 55-5600 levels। तो बहुत ही शानदार तेजी के बाद कल आज के दिन इसने थोड़ा सा ब्रीदर लिया है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, दैट इज गुड ऑल्सो। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में काफी 2-3 दिनों से काफी तेजी से भाग रहा था, एंड सो गोज विद एशियन पेंट्स एज वेल। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स में कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है गिरावट का, इट्स जस्ट मेयर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ओनली। अब दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम लोग एनालाइज करें तो कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि पुट कॉल रेशियो वाज वेरी वेरी लो। उसके चलते आज के दिन आपको तेजी होना लाजमी थी। अगर हम लोग बात करें आज के पुट कॉल रेशियो की 0.94 आ रहा है, जो कि अभी भी दर्शाता है कि स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी, स्लाइट अमाउंट ऑफ तेजी आपको कल के दिन भी दिखाई पड़ सकती है। ऑल्दो मैक्स पेन के बारे में बात करें तो बता रहा है कि 32,700 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है, ओहो दिस इज बैंक निफ्टी। आई जस्ट क्विकली ओपन द निफ्टी चार्ट। दोस्तों पहले हम लोग क्विकली निफ्टी के बारे में जानकारी ले लेते हैं सीक्वेंस के मुताबिक, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। तो निफ्टी में अगर आप देखें पुट कॉल रेशियो तो 0.74 दिखा रहा है, वो बैंक निफ्टी का चार्ट था। तो 0.74 का मतलब क्या है? 0.74 का मतलब ये है कि कल भी निफ्टी 50 में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बाउंस दिखाई पड़ सकता है। क्लोजिंग हुई है 14,617 पर और मैक्स पेन दिखा रहा है 14,600, जो कि बताता है कि कल के दिन ज्यादा अपसाइड, ज्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। लेकिन पुट कॉल रेशियो के मुताबिक थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। ओवरऑल नेगेटिव साइन कम है और पॉजिटिव साइन थोड़े से दिखाई पड़ रहे हैं। तो कल के दिन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे। एक्सपायरी का दिन भी है, तो वैसे भी एक्सपायरी के दिन ज्यादा ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं, पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। लेकिन यस, आपको जो सिग्नल मिल रहा है वो पॉजिटिविटी का ही दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों क्विकली हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जो एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है 32,700 पर, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 32,783। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये तो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट कल मार्केट क्लोज होगी एज पर दी मैक्स पेन डेटा। लेकिन पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो दिखाता है कि तेरे स्लाइट अमाउंट ऑफ चांस कि मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई पड़े। अब कल के दिन क्या होगा उसको चार्ट पे भी देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो क्या रहा है।
तो दोस्तों जैसे ही हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं तो हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है कि निफ्टी 50 अभी भी अपने उसी चैनल में बंद है जिस चैनल पे वो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। देर इज़ नो मूवमेंट हैपनिंग, देर इज़ नो एक्शन हैपनिंग एज फार एज निफ्टी 50 चैनल इज़ कंसर्न। कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी उसी चैनल में फंसा हुआ है और हो सकता है कि थोड़ी सी तेज़ी के बाद हो सकता है फिर से नीचे आ जाए या फिर इसको हो सकता है तोड़ के ऊपर निकले। तो तोड़ के ऊपर निकलने का मतलब क्या है, 14,800 अगर टूटता है तो ये 15,000 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन 15,000 टूटेगा तभी ये ऊपर के साइड का मूवमेंट दिखाएगा। स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करें, स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, आरएसआई इज अबव 50 जो कि बताता है कि स्ट्रेंथ अभी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, लेकिन ऊपर के लेवल पे अपसाइड इज कैप्ड, अपसाइड कैप्ड हो रखी है क्योंकि 15,000 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अब कल के दिन के लिए अगर चार्ट को देखें तो हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज़ तो आज मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद और उसके बाद जो करीब 10 बजे जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब का स्टेटमेंट था तब तक मार्केट कंसोलिडेट होती रही एक रेंज में, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग, अल्टीमेटली लास्ट में 1 घंटे में आपको मार्केट में थोड़ी सी तेजी नजर आई। फ्रॉम 14,550 लेवल्स मार्केट ने ऑलमोस्ट 14,650 के लेवल्स, करीब 100 पॉइंट्स की तेजी लास्ट में 1 घंटे में दिखाई, जो कि बताती है कि हो सकता है कि कल भी आपको मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाई पड़े, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे। सेम चीज दोस्तों आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि मॉर्निंग में कंसोलिडेशन रहा 10 o'clock तक, और 10 o'clock के बाद में थोड़ी सी तेजी नजर आई, लेकिन उसके बाद पूरे दिन वही कंसोलिडेशन, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में द मार्केट जंप्ड और ऑलमोस्ट 32,600 के लेवल से 32,850, करीब 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट्स का जंप आया बैंक निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये फॉलो थ्रू कल के दिन भी मॉर्निंग में कंटिन्यू रह सकता है, एटलीस्ट एट द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे। अब दोस्तों आज आरबीआई के गवर्नर साहब ने 2-3 स्टेटमेंट बड़े बढ़िया बोले जिनके कारण आज मार्केट में आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आई, उसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले तो बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स को लेकर के। उन्होंने बोला जो बोरोवर्स 25 करोड़ तक का लोन, जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने बोरो कर रखा है, जिनकी रीस्ट्रक्चरिंग पहले मार्च तक नहीं हो रखी, उनको फिर से रिकंसिडर किया जाएगा। दे विल बी कंसिडर फॉर रीस्ट्रक्चरिंग टिल 30th of September, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है बैंक्स के लिए। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट था जो कि मैं आपके लिए हाईलाइट करके लाया हूं, वो है टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर एक्सेस टू इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी विल बी गिवन। तो ये जो लिक्विडिटी की फैसिलिटी है, ये स्पेशल एक फीचर है जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट होगा टू मेडिकल कंपनीज एंड ऑफ कोर्स द फार्मा कंपनीज, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के एक्सेस लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसके कारण आपको फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में कुछ थोड़ी सी तेजी नजर आई। अब जैसा कि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, द नेक्स्ट गुड न्यूज रिलेट्स टू BHEL, जिसमें कि 2-3 दिनों से काफी तेजी नजर आ रही है। और उसका रीजन क्या था कि कैबिनेट जल्दी ही जो BHEL की सब्सिडरी है EML, उससे अपने डाइवेस्टमेंट के बारे में जल्दी ही डिसीजन ला सकती है, अप्रूव कर सकती है। फिलहाल गवर्नमेंट 51% का स्टेक होल्ड करती है EML में, जिसके चलते BHEL में आपको तेजी नजर आई। और दोस्तों ओहो, IDBI बैंक, कैबिनेट गिव्स इट्स in principle approval for strategic divestment along with transfer of management control in IDBI बैंक। जिनको मैं ही मालूम है उनको बता देना चाहता हूं, जो मैनेजमेंट है IDBI बैंक का, चूंकि LIC सबसे बड़ा शेयर होल्डर है IDBI का, तो मैनेजमेंट कंट्रोल LIC के अंतर्गत है। तो जब डाइवेस्टमेंट हो जाएगा, जब LIC भी अपना स्टेक सेल कर देगा, गवर्नमेंट से स्टेक सेल कर देगा, तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर IDBI बैंक। मोर सो IDBI के रिजल्ट्स भी बेहतर आए थे कि लाए गए थे वो तो मेरे भगवान जाने, लेकिन रिजल्ट्स बेहतर थे और पेपर पे बेहतर दिखाई पड़ रहे थे हम लोग को। इसके अलावा आज बात कर लेते हैं क्विकली Q4 के रिजल्ट्स की, जो आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं। ABB पावर बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार रहे हैं क्योंकि स्टॉक भी उतना ही भाग चुका है। नेट प्रॉफिट 34% अप आया है, जो कि आया 39 करोड़। और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 25% का जंप आया इन रेवेन्यू टू 1015 करोड़।
कुछ और रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं। सीएट के रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही शानदार। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 200% के आसपास जंप दिखाई पड़ रहा है, जो कि आया है 153 करोड़ का ईयर ऑन ईयर, 194% का जंप। रेवेन्यू के बारे में बातचीत करें तो 45% का जंप दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही शानदार, क्या बात है। इसके अलावा एसआरएफ के बारे में बातचीत करते हैं। नेट प्रॉफिट 105%। अब दोस्तों अब आप बताओ यार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आपको क्या लगता है रिजल्ट्स खराब हैं? आर दीज रिजल्ट्स बैड? अगर इन रिजल्ट्स के चलते स्टॉक प्राइस ऊपर हैं तो क्या स्टॉक प्राइस जस्टिफाइड नहीं है? बिल्कुल जस्टिफाइड है। नेट प्रॉफिट 100% बढ़ रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 200% बढ़ रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि ये स्टॉक को मैं गिरा दूं? क्या स्टॉक ये गिर जाएं? क्यों गिर जाएं भाई, क्यों गिर जाएं? जब रिजल्ट्स आर कमिंग एज पर द एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट्स आर कमिंग बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड, रिजल्ट्स आर कमिंग, भाई प्राइस ऊपर चढ़ा है तो रिजल्ट भी तो बेहतर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां से मार्केट में कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैश, जो कि अगर आपको लग रहा है कि फिर से पूरा पिछले साल के तरीके से लॉकडाउन के जो क्रैश था वो क्रैश आ जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। बिकॉज इफ यू सी द सिचुएशन ऑफ companies is far better, although covid की situation grave है, that I myself know and we all know, लेकिन things are improving for good। दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं। नेट प्रॉफिट 100, अब देखो कहीं पर 100% के नीचे का तो बात ही नहीं हो रही है, 140% ईयर ऑन ईयर, मतलब वो भी पिछले साल से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक प्राइस डबल हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी तो डबल हुई है। आप ये भी तो देखिए। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू इज फ्लैट, मार्जिन आर 6.7%, जो कि पिछले साल 2.8% थी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर स्टॉक का प्राइस पिछले साल से लॉकडाउन के समय से डबल हुआ है तो स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बादल पहले भी मंडरा रहे थे, आज भी मंडरा रहे हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का यूके का जो जेएलआर का अप्रैल का सेल्स आया है वो आया है 8367 यूनिट्स, जो कि पिछले मंथ में था 18966। तो ऐसे में दोस्तों जबकि यूके में इतनी ज़्यादा इस समय कोविड की महामारी नहीं चल रही जितनी ज़्यादा इंडिया में हालत ख़राब है, उसके बावजूद भी इनकी सेल्स डाउन है। तो ये आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट न्यूज़, तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो मेरा काम है आपके साथ शेयर करना, डिसीजन आपको लेना, करना क्या नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों इंडिगो में तो हर दूसरे दिन एक ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि कंपनी का जो फ्लाइट्स था, जो फ्लाइट्स ऑपरेशनल फ्लाइट्स थी, जो 1200 फ्लाइट्स 1200 फ्लाइट्स काम कर रही थी इन दी मंथ ऑफ फेब, आज की डेट पे अभी 700 काम कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट स्लाइटली मोर देन हाफ। तो आधा कामकाज कर रहा है इंडिगो। तो अब आप बताइए इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट, दैट इज जो FY जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है अप्रैल ऑनवर्ड्स, अब इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? जब इनकी आधी ही फ्लाइट्स काम कर रही हैं तो ऑफकोर्स रिजल्ट थोड़े से वीक आएंगे। तो इनके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। तो अगर आपको लगता है इन स्टॉक के प्राइसेस को नीचे जाना चाहिए तो आपको उसी प्रकार से रिएक्ट भी करना चाहिए। लेकिन जो ब्लू चिप क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें अगर गिरावट आती है तो आपको उनको नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।